दोस्तों, अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच सबसे रोमांचक रोंगटे खड़े कर देने वाला पहला T20 मुकाबला देखने के बाद खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मैच पल्लेक किले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंच गया था, जिसकी अंतिम गेंद में भी यह बता पाना नामुमकिन था कि भारत बाजी मारेगा या फिर श्रीलंका टीम इंडिया को बड़ा झटका दे देगी। दरअसल दोस्तों, हुआ यह था कि जब पल्लेक किले के मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने हुई, तब भारत के नए नवेले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर लंका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था और शुरू में उनका ये प्लान निशाने पर लगता हुआ नजर आया। जी हां, आपको बता दें, भारतीय गेंदबाजों की कातिलाना गेंदबाजी के आगे लंका की शुरुआत तो बेहद खराब रही। भारतीय युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने शुरुआत में कई विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में हावी रखा, लेकिन सलाम है वानिंदु हसारंगा को। लंका के इस कप्तान ने दिखाया कि वो किस मिट्टी के बने हैं। अकेले ही ये खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ था। कुशल मेंडिस के साथ मिलकर उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी की, एक के बाद एक चौके छक्के लगाए और अपनी टीम को 100 रनों की साझेदारी बनाकर 180 रनों के स्कोर पर पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोके। अंत तक वो मैदान में डटे रहे। उनका विकेट भारतीय गेंदबाज नहीं झटक पाए। कुशल मेंडिस ने केवल 56 गेंद में 83 रनों की एक बेहतरीन ऐतिहासिक पारी खेली। हसरंगा ने 55 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत के सामने एक पहाड़ जैसा 223 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये स्कोर देखकर भारतीय खेमे में मायूसी छा गई और पूरा क्रिकेट जगत लंका की बल्लेबाजी से हैरान हो गया। जहां टीम इंडिया के लिए सबसे अधिक सफलताएं मोहम्मद सिराज ने हासिल की, अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों के ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी और शुभमन गिल ने अपना सारा गुस्सा लंका के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ शुभमन गिल ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन फिर होता है जब टीम का वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है वानिंदु हसारंगा की फिरकी का जादू और अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए पहचाने जाने वाले इस गेंदबाज ने एक बार फिर टीम इंडिया की नाक में दम करके रख दिया। जी हां दोस्तों, हसारंगा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले यशस्वी जायसवाल तो फिर अगली ही गेंद पर संजू सैमसन को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। यशस्वी 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं संजू को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। लंका मैच में वापस आ चुकी थी। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह शुभमन गिल का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां गिल ने शानदार पारी खेलते हुए दुश्मंता चमीरा को गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर उन्होंने लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। गिल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की शामत आई हो। वो बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे और आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। पाथिराना की लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के जड़कर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। साथ ही ये भी साबित कर दिया कि उन्हें कमजोर समझना उनके हेटर्स की बड़ी गलती भी थी, क्योंकि शुभमन गिल अकेले ही लंका के लिए यमराज बने हुए थे। लेकिन तभी वो अपना विकेट हसारंगा को दे बैठे। इसी के साथ टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया। भारतीय टीम एक बार फिर मुश्किल घड़ी में नजर आने लगी। शुभमन गिल टीम के लिए 109 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब रिंकू सिंह का साथ देने मैदान पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके थे और मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था।
टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। लंका की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए लंका के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा, और फिर क्या था, स्ट्राइक पर मौजूद हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए हार्दिक ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हसारंगा ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। अब भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी मथीशा पथिराना के कंधों पर। लेकिन दोस्तों, पहली गेंद पर हार्दिक उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए, तो दूसरी गेंद पर हार्दिक बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। ऐसा लगा था मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया, क्योंकि 4 गेंद में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 24 रन, जो नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन रिंकू सिंह मैदान पर टिके हुए थे, सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई थी। तीसरी गेंद पर पथिराना ने स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को रिंकू ने मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया, तो फिर गेंदबाज की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। अब 2 गेंद में 12 रन बनाने के लिए रह गए थे। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए पाथिराना ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर पसीने छुड़ा दिए थे। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। रिंकू प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, पथिराना ने इस परफेक्ट यॉर्कर इसमें डाला, ऐसा लगा कि लंका जीत गया, लेकिन फिर रिंकू सिंह के बल्ले से बिजली कौंधी। माही के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत रिंकू ने जिम्बाब्वे की धरती पर इस पहले T20 मैच में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि लंका के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां लंकाई टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। आखिर हो भी क्यों ना, शुभमन गिल की शानदार पारी के बाद हार्दिक के साथ मिलकर इस इंटर स्क्वाड मुकाबले में रिंकू सिंह ने टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से T20 सीरीज होने से पहले ही प्रैक्टिस के लिए खेले गए इंटर स्क्वाड T20 मैच में गिल ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर शतक ठोक टीम को दिलाई शानदार जीत। और अंत में रिंकू सिंह के साथ मिलकर हार्दिक ने तो चौके छक्कों का ऐसा गदर मचाया कि पूरा क्रिकेट जगत देखकर ही हैरान रह गया। ये ऐलान था हिंदुस्तान का कि T20 में रोहित कोहली के जाने के बाद भी भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और नया दौर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ये तो केवल एक प्रैक्टिस मैच का ट्रेलर था जो 27 जुलाई को होने वाले ऑफिशियल पहले T20 मैच से पहले देखने को मिला। लेकिन जब ट्रेलर ही इतना खूंखार है तो पिक्चर तो सुपर हिट होगी ही। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज में कौन सी टीम बाजी मार पाएगी। ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया 3-0 से T20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में T20 के सरताज रिंकू सिंह ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई जिसके सामने लंका तो रहम की भीख मांगने लायक भी नहीं रह गई। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से रिंकू बन गए श्रीलंका के लिए यमराज? कितनी गेंद में रिंकू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे रिंकू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह और सूर्या और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज के पहले ही मैच में टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। लंका को लगा वो सच में भारत को इस मैच में पटकनी दे सकते हैं, लेकिन लंका की टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रिंकू सिंह मैदान में आते ही पूरे मैच की दशा दिशा ही पलट कर रख देंगे। जी हां, पल्लिकल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें सबसे रोमांचक पहले T20 मैच के लिए तैयार थी। इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त रिंकू सिंह ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर रिंकू की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ते नजर आया। उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए दुष्मंता चमीरा की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के
और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में रिंकू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने टी20 को टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल रिंकू सिंह ही सुनाई दे रहा था। लंका के कप्तान वानिंदु हसारंगा उनके आउट होने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे।